हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो इशू हम डिस्कस करेंगे वो सेक्शन 195 के अंदर एसएससी के द्वारा टीडीएस ना काटे जाने पर एसएससी को एसएससी इन डिफॉल्ट किए जाने पर डिस्कस करेंगे। सेक्शन 195 के अंदर एसएससी के ऊपर टीडीएस काटने की तभी जिम्मेदारी बनती है यदि वो अमाउंट जो एसएससी पे कर रहा है वो अमाउंट इंडिया में टैक्सेबल है, तभी एसएससी को उस अमाउंट पर टीडीएस काटना है। यदि जो पेई है उसको टैक्स नेट में नहीं लाया जा सकता किसी वजह से, तो फिर उस परिस्थिति में क्या डिडक्टर को या पेयर को एसएससी इन डिफॉल्ट कहा जा सकता है? यही इशू ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपने एक केस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स इंटरनेशनल टैक्सेशन वर्सेस रेड हैट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के केस में डिसाइड की। यह केस 470 आईटीआर पेज नंबर 173 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 6 सितंबर 2023 को आया। प्रेजेंट केस असेसमेंट ईयर 2007-8 और 2008-9 से रिलेटेड है। प्रेजेंट केस में एसएससी ने सिंगापुर के अंदर एक पार्टी आरएच को फॉरेन रेमिटेंसेस की और ये रेमिटेंसेस परचेज ऑफ सब्सक्रिप्शन के लिए थी और एसएससी ने इन पेमेंट्स पर सेक्शन 195 के अंदर टीडीएस नहीं काटा, क्योंकि एसएससी का यह कहना था कि यह पेमेंट आर्टिकल 7 रेड विद आर्टिकल 5 ऑफ द डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट विद इंडिया एंड सिंगापुर के मुताबिक टैक्सेबल नहीं है। लेकिन जब असेसमेंट प्रोसीडिंग चल रही थी तो लर्नेड असेसिंग ऑफिसर का यह कहना था कि यह पेमेंट सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 क्लॉज 6 रेड विद आर्टिकल 12 सब आर्टिकल 3 ऑफ द डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट के तहत रॉयल्टी की डेफिनेशन में आती है, इसलिए इसके ऊपर टीडीएस काटा जाना चाहिए और यह पेमेंट फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज के दायरे में भी आती है। सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 क्लॉज 7 रेड विद आर्टिकल 12 सब आर्टिकल 4 क्लॉज ए एंड आर्टिकल 12 सब आर्टिकल 4 क्लॉज बी के तहत। इसीलिए असेसिंग ऑफिसर ने एसएससी को सेक्शन 201 सबसेक्शन 1 और सेक्शन 201 सबसेक्शन 1A के तहत एसएससी इन डिफॉल्ट माना। जब एसएससी इस मैटर को सीआईटी अपील के पास लेकर के गया तो सीआईटी अपील का भी यह कहना था कि इन पेमेंट्स पर टीडीएस नहीं काटा जाना चाहिए और सीआईटी अपील ने एसएससी को पार्शियली रिलीफ भी दिया। जब यह मैटर ट्रिब्यूनल के पास पहुंचा तो ट्रिब्यूनल का यह कहना था कि सेक्शन 195 के अंदर टीडीएस काटने की लायबिलिटी तब बनती है जब किसी अमाउंट को टैक्स नेट के परव्यू में लाया जाए पेई के लिए या उस पेई की लॉफुली असेसमेंट की जा सके। लेकिन प्रेजेंट केस में क्योंकि ये दोनों ही चीजें नहीं की जा सकती, इसीलिए एसएससी को सेक्शन 201 सबसेक्शन 1 के मुताबिक एसएससी इन डिफॉल्ट नहीं कहा जा सकता। एसएससी ने इस केस में बॉम्बे हाई कोर्ट के एक जजमेंट को महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड वर्सेस डिप्टी सीआईटी पर रिलाई किया। बॉम्बे हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि सेक्शन 191 की दो कंडीशंस का सेटिस्फाई होना जरूरी है एसएससी को एसएससी इन डिफॉल्ट करने के लिए। पहली कंडीशन ये कि टीडीएस का डिफॉल्ट हुआ है और दूसरी कंडीशन ये है कि जो पेई है उसने भी अपना टैक्स पे नहीं किया। बॉम्बे हाई कोर्ट का यह कहना था कि यदि पेई ने अपने टैक्सेस को पे कर दिया है उस कंडीशन में भी पेयर को एसएससी इन डिफॉल्ट नहीं माना जा सकता और उस परिस्थिति में भी जहां पर रेवेन्यू के पास पेई की असेसमेंट करने का जो टाइम है वही नहीं बचा। उदाहरण के तौर पर सपोज करो पेयर ने कोई अमाउंट पेई को पे किया और वो अमाउंट टैक्सेबल है, लेकिन रेवेन्यू ने अपना वो टाइम पास कर दिया जिसके तहत या जिसके अंदर पेई का असेसमेंट किया जा सकता था, तब भी पेयर को एसएससी इन डिफॉल्ट
नहीं माना जा सकता। प्रेजेंट केस में क्योंकि असेसमेंट का टाइम नहीं था रेवेन्यू के पास, तो इसलिए बॉम्बे हाई कोर्ट ने यह कहा कि प्रेजेंट केस में जो एओ ने एसएससी को एसएससी इन डिफॉल्ट माना वो एज पर प्रोविजंस नहीं है। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स इंटरनेशनल टैक्सेशन वर्सेस रेड हैट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, और ये केस 470 ITR पेज नंबर 173 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर बॉम्बे हाई कोर्ट ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 6 सितंबर 2023 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।